बिहार में बुलडोजर गर्ज, सरकारी जमीन से अतिक्रमण साफ हो। खंडवा में बुलडोजर चला तो अवैध निर्माण मिट्टी में मिल गया, धुआं धुआं हो गया। गोवा में बुलडोजर चला तो लाखों करोड़ों का क्लब कबाड़ बन गया, सिर्फ लकड़ी का अंबार रह गया। सीतापुर में बुलडोजर गरजा तो 56 करोड़ की अवैध प्लॉटिंग समतल हो। जहां जहां अवैध निर्माण हुआ, जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, वहां वहां बुलडोजर आक्रमण कर रहा। जहां जहां अवैध प्लॉटिंग का काम हो रहा, जहां भूमाफिया लोगों के पैसे लूटने का प्लान बना रहा, वहां वहां पीला पंजा पहुंच रहा। यह पिछले 24 घंटे की ऑल इंडिया बुलडोजर रिपोर्ट। यूपी से लेकर बिहार और उत्तराखंड से लेकर एमपी तक योगी का बुलडोजर चल रहा। बाबा का बुलडोजर गोवा के उस बर्निंग क्लब पर भी गरजा, जहां क्लब में 25 जिंदगियां स्वाहा हो गई। बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया और इस वक्त बुलडोजर की धमक सबसे ज्यादा बिहार में सुनाई दे रही। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो पूरी बुलडोजर बटालियन उतार दी। योगी की तरह ही बुलडोजर आर्मी को फ्री हैंड दे दिया। बिहार में बुलडोजर अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन से अवैध कब्जे की सफाई कर रहा। पटना से लेकर छपरा और सीतामढ़ी से सुपौल तक बुलडोजर बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहा। यह बिहार की राजधानी पटना के थाना चौक इलाके में सरकारी सब्जी मंडी पर सालों से अतिक्रमण हो रहा। जिसका जहां मन कर रहा वो वहीं दुकान लगा रहा। मंडी का रास्ता अतिक्रमण के कारण आधा हो गया, लेकिन अतिक्रमण करने वालों का इलाज हो रहा। अवैध कब्जे को दनादन साफ किया जा रहा। यह बिहार का छपरा में बुलडोजर जिन सीढ़ियों को उखाड़ रहा, ये सड़क की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। ये छपरा का भगवानपुर बाजार का इलाका, ये रास्ता छपरा जंक्शन की तरफ जाता और इस रास्ते पर घंटों का जाम लगता। कई बार तो जाम की वजह से लोगों की ट्रेन तक छूट जाती, लेकिन अब ये रास्ता जाम फ्री हो जाएगा, क्योंकि छपरा में जिला प्रशासन रूट और प्लान के साथ छपरा में अतिक्रमण साफ कर रहा है। बिहार में पिछले 20 दिनों से बुलडोजर नॉन स्टॉप गरज रहा। पीले पंजे का प्रहार बिहार के हर जिले में हो रहा। बुलडोजर की गरज और गूंज करीब हर जिले में सुनाई दे रही। अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो बिहार के पटना, छपरा, सीतामढ़ी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, नालंदा, दरभंगा, गया, कटिहार, सिवान, भोजपुर और वैशाली में बुलडोजर एक्शन हो चुका। 20 दिनों में 200 जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये बिहार के किशनगंज की तस्वीरें। ये जो धप धप का साउंड आ रहा, ये पत्थरों की आवाज। किशनगंज में बुलडोजर पर पत्थरबाजी की गई। किशनगंज में बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंच तो लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर इस पत्थरबाजी में जेसीबी ड्राइवर पत्थर लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो, जिसका इलाज चल रहा। इसके बाद प्रशासन ने फोर्स की मदद से अतिक्रमणकारियों पर एक्शन किया, एक एक कब्जे को मार्केट से हटाया। बिहार में सरकार सिर्फ सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटवा रही, अगर किसी की निजी जमीन पर भी कब्जा हुआ तो वो भी बुलडोजर फोर्स खाली करवा रही। सीतामढ़ी में राम मिलन शाही की 5 कट्ठा जमीन पर सालों से कब्जा हो रखा था। लोगों ने इस जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बना रखी और जब बुलडोजर बटालियन जमीन खाली करवाने पहुंच
तो लोग विरोध करने लगे। महिलाएं बुलडोजर के सामने लेट गई। लेकिन कब्जाधारियों का ये तरीका भी काम नहीं आया। सीतामढ़ी में बुलडोजर जमकर गरज। जिस जमीन पर अवैध कब्जा बुलडोजर ने सबको समतल कर। बिहार में अब तक बुलडोजर अवैध कब्जे पर हल्ला बोल रहा है। अब बुलडोजर बनाम माफिया शुरू हो गया। बिहार में माफियाओं की पूरी लिस्ट तैयार हो गई, जिसमें शराब माफिया, लैंड माफिया सब शामिल। सबका नंबर आने वाला। जहां बुलडोजर अवैध प्लॉटिंग की नींव उखाड़ रहा, ये यूपी का सीतापुर। सीतापुर में भूमाफिया सरकार को चकमा देकर आम लोगों को चूना लगाने की फिराक में भूमाफियाओं ने बिना नक्शा पास कराए ही जमीन पर प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन भूमाफियाओं का ये प्लान फेल हो गया। प्लॉट की बिक्री शुरू हो पाती उससे पहले ही बुलडोजर बटालियन पहुंच। तीन बुलडोजर ने अवैध निर्माण की एक एक ईंट को उखाड़ दिया, नींव को समतल कर दिया। सीतापुर में 40 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग चल रही। इसकी कीमत 56 करोड़। सीतापुर की तरह बुलंदशहर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलंदशहर में 18 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही। प्रशासन अवैध निर्माण की एक एक ईंट को बुलडोजर से उखाड़ दिया। बुलडोजर सिर्फ यूपी बिहार में ही नहीं गरज रहा, बुलडोजर की गूंज एमपी में भी सुनाई दे रही। जब अवैध निर्माण पर अवैध बुलडोजर की चोट पड़ती तो पहले खंभा मुड़ जाता। जब बुलडोजर से ताबड़तोड़ प्रहार होता तो अवैध निर्माण मिट्टी में मिल जाता। जब पीले पंजे से प्रहार होता, फिर सामने अवैध दीवार हो, कब्जे की जमीन वाला मकान हो या फिर अतिक्रमण वाला टीन शेड, सब साफ हो जाता। बुलडोजर की चोट से सब धुआं धुआं हो जाता। एमपी का खंडवा में बुलडोजर दरगाह के अंदर घुस गया। खंडवा में वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ। लोगों ने सोचा था वक्फ का नाम रहे, सामने मदरसा रहे तो कोई कुछ नहीं कर पाए, कब्जा बरकरार रहे। लेकिन मोहन यादव ने कब्जे का सारा सिस्टम जमींदोज कर योगी मॉडल से अवैध कब्जे वाले प्लान का इलाज हो। खंडवा जिला प्रशासन ने मदरसा परिसर में बुलडोजर 40 स्क्वायर फीट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस जमीन का मालिकाना हक खंडवा पंचायत के पास है। इस जमीन की कीमत करोड़ों में। पंचायत के जमीन पर मदरसा भी बन रहा है। वैसे तो यह मदरसा भी अवैध है, लेकिन सरकार ने इस मदरसे पर कोई एक्शन नहीं लिया। मदरसे की सफाई और पुताई करवाकर इसकी चाबी स्थानीय लोगों को सौंप दी गई। वक्फ के कब्जा वाले सिस्टम को बुलडोजर ने मटिया मेट कर दिया। यह उत्तराखंड का रामनगर, जहां बुलडोजर फुल स्पीड में गरज रहा। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल की जमीन पर लोगों ने पक्का निर्माण करा लिया, घर मकान दुकान खड़ा कर लिया। बुलडोजर आया तो सारा अवैध समतल हो। रामनगर में प्रशासन ने 170 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया। कुछ परिवार नोटिस के बाद खाली करके चले, लेकिन 130 परिवार ऐसे जो अवैध निर्माण खाली नहीं कर रहे। बुलडोजर एक्शन रुकवाने के लिए 40 परिवार कोर्ट भी चले, लेकिन सरकार ने नोटिस की मियाद खत्म होते ही एक्शन शुरू कर अवैध कब्जे पर बुलडोजर से हिसाब कर। अभी रामनगर में 25 हेक्टेयर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। अभी उन घरों पर एक्शन नहीं हुआ जिनका मामला कोर्ट में। कोर्ट से फैसला आते ही यहाँ फिर से बुलडोजर गरजे। ये गोवा के लूथरा भाइयों का दूसरा क्लब है जिसे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा। पीले पंजे से जिंदगियां निगलने वाले नाइट क्लब चेन के दूसरे क्लब को जमींदोज कर दिया गया। हादसे के 3 घंटे बाद ही बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग गए। और जब हादसे की जांच शुरू हुई तो पता चला कि लूथरा ब्रदर्स ने न सिर्फ फायर सेफ्टी के नियमों के साथ खिलवाड़ किया,
बल्कि वागाटर बीच के पास बने रोमियो लेन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया था। बस फिर क्या था, गोवा में इस नाइट क्लब की पूरी चेन पर एक्शन शुरू हुआ। जब बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ तो करोड़ों का क्लब लकड़ी का कबाड़ बन गया। इस क्लब का 198 वर्ग मीटर का हिस्सा सरकारी जमीन पर था। बुलडोजर पहुंचा तो अवैध निर्माण के एक एक इंच को ध्वस्त कर दिया और अब सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा को इंडिया वापस लाने के लिए शिकंजा कसा जा रहा है। लुथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू नोटिस जारी हो चुका है और अब गोवा पुलिस ने लुथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट को रद्द करने का आवेदन भी दिया। बंगाल में एक तरफ घुसपैठिए और बाबरी मुद्दे को लेकर घमासान मचा है। मुर्शिदाबाद मॉडल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। 70 और 30 के रेशो वाला कार्ड भी खेला जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ निकला है और अब तो मुर्शिदाबाद में बम भी मिलने लग गए हैं। मुर्शिदाबाद से एक दो नहीं बल्कि 55 बम बरामद हुए। आखिर बंगाल में ये सब चल क्या रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वहां से ठीक 60 किलोमीटर दूर 30 बम मिले। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की साइड से 50 किलोमीटर दूर 25 बम मिले। मुर्शिदाबाद के दो अलग अलग लोकेशन से टोटल 55 बम मिले। ये कोई आम बम नहीं है, दिवाली वाले बम भी नहीं है, बल्कि ये सॉकेट बम है। इनके धमाके जान ले सकते हैं। मुर्शिदाबाद सेंसिटिव इलाका है। ये वही इलाका है जहां 6 दिसंबर को टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। जब से मुर्शिदाबाद में बाबरी का ऐलान हुआ है, माहौल बहुत नाजुक बन गया है। एक चिंगारी, एक धमाका बहुत कुछ जला सकता है। सबसे पहले 30 सॉकेट बम रानी तल्ला पुलिस स्टेशन के बालीग्राम में बरियानगर मोड़ के पास से मिले हैं, जिन्हें तालाब में छिपाकर रखा गया था। सूचना मिलती ही तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया गया, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इसके बाद पुलिस की छापेमारी में डोमकल पुलिस स्टेशन के पास मेहदीपाड़ा में बांस के बाग में नायलॉन बैग में 25 सॉकेट बम मिले। बम मिलते ही मुर्शिदाबाद में हड़कंप मच गया। पुलिस एक्टिव होकर जांच में जुट गई है। मुर्शिदाबाद में बम वाला प्लान किसका था, कौन मुर्शिदाबाद को दहलाना चाहता था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही मुर्शिदाबाद में इस्लामिक देशों से मौलाना बुलाए गए थे। विदेशी कट्टरपंथी इस्लामिक मौलानाओं की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों का चंदा जुटाया गया। बंगाल में इस वक्त एसआईआर भी चल रहा है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर प्रक्रिया इन बमों के निशाने पर, कभी एसआईआर के बहाने तो कभी नई बाबरी मस्जिद के बहाने मुर्शिदाबाद को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 70 और 30 के रेशियो वाला कार्ड खेला जा रहा है।
मंदिर मस्जिद वाली सियासत की जा रही है। ऐसी ही सियासत पर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नए हमले किए। ममता के मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने उन पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि ममता न तो हिंदू परंपराओं का पालन करती न ही उन्हें समझती। ममता को मंदिर की घंटी बजानी भी नहीं आती। दरअसल ममता बनर्जी कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर गई, लेकिन वहां जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, उसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। ये भी कह रही है कि ममता ने खास वजहों से गीता पाठ का बहिष्कार किया। बीजेपी ने जो दूसरा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है वो तुष्टीकरण को लेकर है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद मॉडल को पूरे बंगाल में लागू करना चाहती है। ममता बनर्जी जानबूझकर अवैध घुसपैठियों को बंगाल में जगह दे रही है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए बंगाली हिंदुओं के वोट की जरूरत ही न पड़े। ममता बनर्जी ऐसा बंगाल बनाना चाहती है कि जहां मुर्शिदाबाद की तरह हर जगह मुस्लिम और हिंदू 70-30 के रेशियो में हो जाए। कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही, आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखें। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं है। इस वक्त बंगाल से लेकर यूपी तक सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। यूपी से कई भाईजान बाबरी का संकल्प लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। बाबरी ऐसा शब्द है जिससे यूपी में आग लग सकती है। यूपी में आग लगाने का खेल बहुत खतरनाक है। हालात कैसे हैं ये योगी खुद बता रहे हैं। गुलामी के प्रतीक औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांताओं को सम्मान नहीं देने की बात कर रहे हैं। जब कश्मीर में औरंगजेब के सिपहसालार वहां के जो मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों की एक टुकड़ी सहायता मांगने के लिए कई जगह गई, कोई सहायता नहीं मिली, तो अंत में वे गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। वे अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सामने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का अस्तित्व खतरे में है, आप कुछ करिए, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हां, इन आक्रांताओं का जवाब देने के लिए कोई बड़ा बलिदान चाहिए। और उस अन्याय का प्रतिकार करने की सजा क्या थी? गुरु तेग बहादुर जी का सिर औरंगजेब ने धड़ से अलग कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतीय करता है, लेकिन औरंगजेब या उसके किसी आक्रांता को कोई भी भारतीय सम्मान नहीं देता है, क्योंकि विदेशी आक्रांता थे, एक गुलामी के प्रतीक थे, भारत को रौंदने के लिए आए थे और भारत उन्हें कभी सम्मान नहीं दे सकता है।